हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर गोलू ग्रोज अ नोज। लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। इस चैप्टर में बताया गया है कि बहुत बहुत टाइम पहले जो एलिफेंट होता था, हाथी की कोई सूंड नहीं होती थी। जैसे कि अब होती है ना लंबी सी सूंड, ट्रंक बोलते हैं जिसको हम, वो नहीं होती थी। तो वो मतलब हाथी ऐसा दिखता था जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है। इसकी एक मोटी सी नोज़ है और ऐसा ही हाथी दिखता था, ऐसा इस चैप्टर में कहते हैं। ही हैड ओनली अ बल्जी नोज एंड बिग एज अ बूट। और उसकी नोज़ जो थी वो बहुत ही बल्जी सी, मोटी सी थी, जैसे कि हमारे पहनने वाले पैरों में जूते होते हैं। He could wiggle it from side to side but could not pick up things with it. वो अपनी नोज़ को इधर उधर घुमा तो सकता था मगर कोई भी चीज़ उससे उठा नहीं सकता था। There was a baby elephant called Golu. He too had no trunk but only a bulgy nose. फिर क्या होता है कि एक छोटा सा एलिफेंट होता है जिसका नाम होता है गोलू। उसका भी कोई ट्रंक नहीं होता और एक मोटी सी नाक होती है, जैसे कि एक कोई छोटा सा जूता हो। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता था सबसे। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच, व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अ बर्ड। वो कहता है ऑस्ट्रिच से, ऑस्ट्रिच को हिंदी में बोलते हैं शुतुरमुर्ग, और वो ऑस्ट्रिच ऐसी बर्ड होती है, फ्लाईलेस होती है, उड़ती नहीं है, वो काफ़ी बड़ी सी होती है। तो जो एलिफेंट होता है जिसका नाम गोलू होता है, वो पूछता है ऑस्ट्रिच से कि तुम उड़ती क्यों नहीं हो बाकी बर्ड्स की तरह। Then he asked his tall uncle giraffe, what makes your skin so spotty? फिर वो जिराफ से बोलता है कि तुम्हारी जो स्किन पे स्पॉट्स हैं ऐसे क्यों हैं। फिर क्या होता है कि वो अपने जो एक बड़े से ह्यूज अंकल होते हैं हिप्पोपोटामस, वो उनसे कहता है कि आपकी आंखें जो हैं ये हमेशा रेड क्यों रहती हैं। फिर वो अपने एक हेयरी से, जिनके बहुत सारे बाल होते हैं, बबून होता है, उससे पूछता है कि ये जो लेमन्स होते हैं, मेलन्स जो होते हैं, उनका टेस्ट मेलन्स जैसा क्यों होता है, जैसे वाटरमेलन और ये जो मेलन्स होते हैं ना सारे, जो गर्मियों में आते हैं जो फ्रूट्स, वो मेलन्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पानी होता है जिसमें। उनसे पूछता है बबून से कि आप ये बताइए कि मेलन का टेस्ट मेलन जैसा ही क्यों होता है। ऑस्ट्रिच, जिराफ, हिप्पोपोटामस, बबून हैड नो आंसर्स टू गोलू's क्वेश्चन। तो मगर किसी के पास भी गोलू के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनका आंसर नहीं होता है। गोलू इज़ अ नॉटी बेबी, दे सैड। ही आस्क सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। फिर वो लोग कहते हैं कि जो गोलू है वो काफ़ी ज़्यादा नॉटी शैतान बच्चा है और वो बहुत ही डिफ़िकल्ट से क्वेश्चंस पूछता है। वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड्स सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश। एक दिन क्या हुआ कि गोलू ने एक मैना बर्ड को देखा, मैना बर्ड होती है ना, उसको देखा और उससे पूछने लगा कि जो क्रोकोडाइल्स होते हैं ये डिनर में क्या खाते हैं, जो मगरमच्छ होते हैं वो रात को खाने में क्या खाते हैं। तो मैना ने कहा कि जाओ नदी के किनारे, कौन सी रिवर, लिम्पोपो रिवर, और फाइंड कर लो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रासी लैंड है और फिर उसके किनारे बहती है लिम्पोपो रिवर, तुम वहाँ पे जाओ और पता कर लो, पूछ लो जाके। गोलू वेंट होम, गोलू घर गया। ही टुक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानास एंड 25 मेलन्स। उसने लगभग 100 तो गन्ने खाए, लगभग 50 दर्जन उसने केले खाए और 25 मेलन्स खाए और अपनी फैमिली को गुड बाय बोला और कहा कि मैं जा रहा हूँ ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर पे और मैं पता करके आऊँगा कि ये जो क्रोकोडाइल हैं ये खाने में क्या खाते हैं। उसने कभी भी किसी क्रोकोडाइल को देखा नहीं था और उसको ये भी नहीं पता था कि वो दिखते कैसे हैं। तो जब वो रास्ते में जा रहा था वो एक पाइथन से मिला और उससे पूछा कि क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है, वो कैसा दिखता है और वो डिनर में क्या खाता है। पाइथन देखिए जो फिगर में दिखाया हुआ है ना इस पिक्चर में, पाइथन एक सांप होता है काफ़ी बड़ा सा, उससे पूछता है। तो पाइथन पाइथन क्या होता है, एक गोल गोल घूमा रहता है, कॉइल्ड रहता है, फिर वो खुद को सीधा करता है, अनकॉइल करता है ट्री की ब्रांच से और कुछ भी नहीं कहता है। गोलू चुपचाप क्या होता है वहाँ से निकल जाता है, मतलब आगे की तरफ बढ़ने लगता है और उसको गुड बाय बोल देता है। फिर क्या होता है, गोलू चलता जाता है और शुगर केन्स खाता है, वो बनानास खाता है, मेलन्स खाता है और कुछ दिनों बाद वो बिल्कुल किनारे पर पहुँच जाता है ग्रासी लिम्पोपो रिवर के। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, उसको रिवर के किनारे पे एक लकड़ी का लॉग दिखता है, मतलब लकड़ी का पट्टा कह सकते हैं आप, वो दिखता है उसे। और वहाँ पे
जो सच में होता है वो एक क्रोकोडाइल ही होता है जो उसकी तरफ देख रहा होता है। तो गोलू उसको बोलता है एक्सक्यूज़ मी, क्या आपने कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है? तो क्रोकोडाइल फिर से विंक करता है और अपना जो टेल है वो उसको ऊपर उठाता है, मिट्टी के ऊपर थपथप करता है। फिर वो उससे कहता है छोटे बच्चे इधर आओ, क्यों ये क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो, क्या जानना चाहते हो तुम? तो जो है वो एलिफेंट जो है गोलू वो उसके पास जाता है और वो फिर क्रोकोडाइल बोलता है कि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ और अपने क्रोकोडाइल टीयर्स को शेड करके गिरा के दिखाता है और कहता है कि हाँ, मतलब विश्वास दिलाने के लिए कि वो सच में एक क्रोकोडाइल है। गोलू को थोड़ा सा डर लगने लगता है, मगर क्या होता है कि वो वहाँ पे थोड़ा सा किनारे पर बैठ जाता है। यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, प्लीज़ टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर। फिर गोलू क्रोकोडाइल से कहता है कि आप ही को मैं कब से ढूंढ रहा हूँ और प्लीज़ मुझको बताइए कि जो ये क्रोकोडाइल होते हैं आप लोग अपने खाने में खाते क्या हैं? फिर वो क्रोकोडाइल कहता है कि इधर आओ, थोड़ा पास आओ और मैं जो है तुम्हें बहुत ही आराम से ये बात बताऊंगा। आई विल विस्पर द आंसर यू। विस्पर मतलब होता है फुसफुसाहट सी, जो बिल्कुल धीरे से बोलना। गोलू क्या करता है कि जो अपना हेड होता है वो क्रोकोडाइल के आगे कर देता है और क्रोकोडाइल उसको पकड़ लेता है उसकी नाक से। फिर वो कहता है कि आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। फिर क्रोकोडाइल बोलता है कि लगता है आज एक छोटा सा जो बेबी एलिफेंट है ना वो मेरा डिनर बनेगा। फिर गोलू चिल्लाता है छोड़ दो मुझे जाने दो। तो क्या होता है, पाइथन जब से गोलू पाइथन से मिला होता है उससे पूछता है कि क्रोकोडाइल क्या खाते हैं, तब से ही ना पाइथन जो है वो गोलू का चुपचाप पीछा कर रहा होता है जहाँ भी गोलू जा रहा होता है। फिर पाइथन बोलता है कि उसके पास गोलू के पास आता है, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू टू द स्ट्रीम। तो पाइथन गोलू को बताता है कि तुम खूब तेज़ी से खींचो अपने आप को, वरना ये जो है क्रोकोडाइल तुमको ना रिवर में ले जाएगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉचेस एंड पुल्ड। और गोलू क्या होता है वहाँ पे बैठ जाता है और खुद को खूब पीछे पीछे की तरफ खींचने लगता है और क्रोकोडाइल उसको पानी में खींचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। मतलब बिल्कुल खींचातानी चलती रहती है, इधर से क्रोकोडाइल खींचता है, दूसरी तरफ से गोलू खींचता है। फिर क्या होता है, पाइथन कॉइल कर लेता है खुद को गोलू के पेट से और बहुत ही तेज़ी से पीछे की तरफ खींचने लगता है और गोलू भी उसकी पूरी हेल्प करता है कि वो पाइथन के साथ नदी से बाहर निकल जाए। और गोलू अपने जो चारों के चारों पैर होते हैं वो अच्छे से धंसा लेता है मड में और बहुत तेज़ खींचता है और मतलब काफ़ी देर तक ये चीज़ चलने लगती है। तो इस खींचातानी में क्या होती है कि जो गोलू की नोज़ होती है ना, जो पहले बहुत ही स्मॉल और बल्जी होती है, वो एक लंबी होती जाती है। गोलू को दर्द तो बहुत होता है मगर उसकी नोज़ साथ ही साथ लंबी भी होती जाती है और उसकी नोज़ लगभग 5 फीट लंबी हो जाती है। और गोलू क्या होता है, बैठ जाता है और जब उसकी नोज़ लंबी होती जाती है तो वो पीछे हो जाता है और उससे छूट जाता है। फिर क्या होता है, गोलू बैठता है जब क्रोकोडाइल से उसका पीछे छूट जाता है। गोलू sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in great grassy Limpopo river to cool। और फिर क्या होता है कि जब वो क्रोकोडाइल वहाँ से चला जाता है फिर वो आराम से बैठता है, अपनी नोज़ को ठंडा करता है और कुछ बनाना की जो लीव्स होती हैं वो उसकी नाक से लटक रही होती हैं और वो थोड़ा आराम करता है वहाँ पे। फिर क्या होता है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द सोल्जर। फिर एक उसके अगले दिन क्या होता है कि एक छोटी सी मक्खी आती है, वो गोलू के काटती है उसके शोल्डर पे, उसके कंधे पे। फिर क्या करता है, गोलू अपनी बड़ी सी नाक को उठाता है और फ्लाई को मार देता है उस मक्खी को। एडवांटेज नंबर 1 हिज द पाइथन। फिर पाइथन जो होता है वो कहता है कि देखो ये पहला एडवांटेज है तुम्हारी लंबी नोज़ होने का। पहले क्या होता था कि तुम्हारी नोज़ इतनी छोटी थी, तुम कुछ भी नहीं कर पाते थे, अगर कोई फ्लाई आती तो तुम उसे मार ही नहीं पाते। तो अब क्या हो रहा है, अब तुम अपनी नोज़ को अपने शोल्डर तक पहुंचा सकते हो। तो ये है इस लंबी नोज़ का पहला एडवांटेज। फिर ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोरलेग्स एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ। हाँ, तो फिर क्या होता है कि वो मक्खी को मार देता है और अपनी नोज़ को झाड़ देता है। फिर पाइथन कहता है एडवांटेज नंबर 2, हिस का मतलब होता है कि जो पाइथन होते हैं या फिर जितने भी सांप होते हैं ना, इनकी जो साउंड होती है वो साउंड होती है हिसिंग साउंड, वही इसमें यूज़ किया गया है यहाँ पे। यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। फिर क्या, हाँ, फिर सेकेंड एडवांटेज जो उसको बता रहा होता है वो ये होता है कि
वो अपने इस लंबी सी नोज़ से जो ग्रास होती है वो भी तोड़ के आराम से खा सकता था, जो उसकी जो बल्जी नोज़ थी उससे नहीं कर सकता था वो। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज बैक। गोलू क्या करता है, थोड़ी सी मड लेता है रिवर के बैंक से और अपने उस पे पीठ पे उसको लगा लेता है। फिर पाइथन बोलता है एडवांटेज नंबर 3, ही इज़ द पाइथन, यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज़, कि आप ऐसा भी नहीं कर सकते थे जब आपकी नाक छोटी थी, अपनी पीठ तक मड को भी नहीं पहुंचा सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली, आई विल रिमेंबर ऑल दिस, नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। फिर जो वो होता है एलिफेंट गोलू होता है, वो कहता है पाइथन को थैंक यू सो मच इतनी सारी बातें बताने के लिए, और अब मैं वापस जा रहा हूँ अपनी फैमिली के पास। तो हो गया यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।